हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन एमसीक्यू फॉर्मेट। ये पार्ट 2 है उसका, और पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पार्ट 1 ऑफ मार्च 2021 रेफर कर सकते हैं। और फेब्रवरी के भी उसी तरह मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। और मैंने कोशिश की है कि खाली वही करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर किए जाएं जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं और हर एक करंट अफेयर रखना याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स इज टू बी सेट अप इन विच स्टेट। एम्बुलेंस नेटवर्क बनाया जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ एनिमल्स विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो बनाया जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आंध्र प्रदेश में, और उसके सीएम है जगनमोहन रेड्डी जी। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। किंग को चेयरमैन बनाया गया है फिर से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का। तो उसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दैट इज प्रमोद चंद्र मूडी। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक वन ऑफ द बोर्ड है, एक वन ऑफ द डिपार्टमेंट है ऑफ इनकम टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। किनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो वो बनाया गया है मेरी कॉम को। और जैसे कि आप जानती हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था इंडिया के लिए, बिकॉज शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल बॉक्सर टू गेट अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। उन्हें 2014 में गोल्ड मेडल मिला था और पहली इंडियन वुमेन बॉक्सर बनी थी वो टू हैव दैट पोजीशन। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट सर्विंग एमपी कौन बने हैं टू बी अपॉइंटेड एज द कैप्टन इन टेरिटोरियल आर्मी। पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर्विंग पार्लियामेंट के मेंबर्स कौन बने हैं जो कि अपॉइंट किए गए हैं एज द कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दैट इज अनुराग ठाकुर। और अनुराग ठाकुर हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, हिमाचल प्रदेश। और वो राज्य वित्त मंत्री भी हैं, दैट इज ही इज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन द स्टेट। और पहले सर्विंग एमपी बनाए गए हैं टू बी अपॉइंटेड एज द कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं थॉमस बच। और ओलंपिक्स दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, 2020 में होने वाले थे इन टोक्यो जापान, पर उनको पोस्टपोन करके जुलाई 2021 में कराने का प्रस्ताव पारित हुआ था। पर कोविड को देखते हुए शायद वो और भी पोस्टपोन हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। और कहाँ पे वो होने थे, वो टोक्यो जापान में होने हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच सिटी टॉप्ड इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस सिटी ने टॉप किया है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो है ऑप्शन डी, दैट इज बेंगलुरु। इसको माना गया है कि इट इज वन ऑफ द ग्रेट सिटीज टू लिव इन। अगला क्वेश्चन है कि विच सिटी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी एज पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी मानी गई है जिंगजियांग, जो कि है चाइना में। पर अगर वो आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। और अगर वो ये पूछे कि पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो होगा जिंगजियांग, सिचुएटेड इन चाइना। और न्यू दिल्ली की रैंकिंग जो कि पॉल्यूटेड सिटी में है ऑफ द वर्ल्ड, वो है 10th रैंक। अगला क्वेश्चन है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली इंडियन फेंसर है भवानी देवी। और फेंसिंग क्या गेम होता है वो मैंने उस फोटो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, आपने बहुत बार टेलीविजन सेट पे देखा भी होगा ये गेम चलते हुए। अगला क्वेश्चन है कि हु टॉप खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स टैली। तो सबसे ज्यादा पदक किसने हासिल किए हैं खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में। तो उसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक यूनियन टेरिटरी बनी विद अ लेजिस्लेचर आफ्टर रिमूवल ऑफ 370। और ये खेला गया था गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। Who is the first Indian woman cricketer to complete 10,000 runs in all cricketing formats? पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन बनी है जिन्होंने 10,000 रन हासिल किए हैं हर क्रिकेटिंग फॉर्मेट में, चाहे वो ओडीआईज हो, टेस्ट हो या टी20 हो। तो उसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दैट इज मिथाली राज। एंड मिथाली राज कैप्टन भी हैं हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेटिंग टीम की इन ओडीआई फॉर्मेट। और ये सेकंड दुनिया की सेकंड प्लेयर बनी है दुनिया की सेकंड वुमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं हर फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप इज टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है दोस्तों, और वो होगा न्यूजीलैंड में।
अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, कब मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ये वाला डे किस डेट को मनाया जाता है या बाकी डेज कब मनाए जाते हैं। तो इसका आंसर है 4 मार्च, जो कि आपको याद होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट डे है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है हर साल। तो दोस्तों मनाया जाता है 8 मार्च को, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाता है एग्जाम्स में कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, और उसके साथ ही साथ इसकी थीम भी पूछी जाती है। तो इस साल इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। तो अगर आपसे थीम पूछ ले तो ये है जो मैंने अभी आपको बताई है, और अगर डे पूछ ले तो वो है 8 मार्च। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डस्टलिक इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, किसके बीच में डस्टलिक नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो वो होती है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। इस बार वो हुई थी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के रानीखेत डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डस्टलिक एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, और वो कहां पे हुई थी, रानीखेत, सिचुएटेड इन उत्तराखंड। अगला इंपॉर्टेंट फाइनल क्वेश्चन है कि ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज हुई है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, उसका नाम क्या है। तो ये हुई है, इसका नाम है दोस्तों वज्र प्रहार इसको कहते हैं, जो कि इंडिया की स्पेशल फोर्सेस और यूएसए की स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है। और ये 12th एडिशन था, जो कि हुआ है बाकलो। बाकलो एक जगह है इन हिमाचल प्रदेश, वहां पे ये हुई है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस, और उसका नाम है वज्र प्रहार। तो दोस्तों ये पार्ट 2 था ऑफ मार्च करंट अफेयर्स। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बाकी पार्ट्स भी अपलोड करूंगा। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है टू क्रिएट अ क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू सो मच।